सुबह की पूजा से घर में वो खुशियों का दीप जलाती है। दिन भर की मेहनत से अपनी दुनिया संवारती है। बच्चों जानवरों की सेवा में भी कभी थकान नहीं आने देती। गांव की औरत हर दिन खुद से बड़ी हिम्मत की मिसाल बन जाती है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूँ शारदा। मैं लेके आई हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू ब्लॉग। शारदा मौर्य विलेज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। बड़े बुजुर्गों को हमारी तरफ से नमस्ते और छोटों को राधे राधे। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह हम यहाँ पे कर रहे हैं पूजा शंकर जी का और अंदर करेंगे माता रानी का। तो सर्दियाँ आ गई, वैसे तो सासू माँ कर लेती हैं, यहाँ पे आ भी गई हैं। वो हमेशा पूजा पाठ कर लेती है, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। लेकिन अब ठंड पड़ रही है तो उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, तो उन्हें भी बचाना है ठंड से। तो मैं ही पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो वही करती थी हमेशा। कहेंगी तुम अपना काम करो, मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो घर में पूजा होनी चाहिए और माता रानी को भोग लगना चाहिए। वो चाहे कोई भी जलाए, हम करें, अम्मा करें, बिटिया करें या फिर हस्बैंड जी करें, किसी न किसी को तो करना ही है। तो यहाँ पे हो गया सारा आज काम बनेगी फाइनल। उसके आलू बाद और से चलते सेम हैं की अपने सब्जी। किचन में तो ये बनाने सभी मीडियम के साइज लिए वाला सेम है, छोटे में खाना। भी आता है, तो बड़े गांव में में भी आता डिनर है। और तो डिनर ये बोल रहे मीडियम हैं, वाला है, इससे नाश्ता और बहुत बड़ा खाना बड़ा भी में कोई सेम फ़र्क आता है, नहीं उसे होता। सेमा बोलते हैं। सीधे हम लोग तो खाना ही चलिए इसे खाते हैं। आलू और सेम की सब्जी ब्रेकफास्ट तो बनाते हैं। नहीं होता शहरों बच्चे तो के नाक जैसा। भुनकाएंगे, बट बट यहाँ पे कोई मैं बात नहीं, हम 3 लोग हैं सोयाबीन खाने। कर रहे हैं। सेम और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। सोयाबीन की बनाते बनाते ना मुँह पे आ जाती है सोयाबीन, तो सेम की मैं बना रही हूँ। तो सेम हर चीज़ की सब्ज़ी ना कभी कभी बदल के खाना चाहिए। तो खाना पीना तो हो गया। नहा के मैं कपड़े यहाँ पे रखी थी, तो उसको मैं डाल देती हूँ। तब तक हमारी दाल और सब्ज़ी बन रही है। तो हम यहाँ पे छौंक के ना इस तरीके से गैस पे रख के ना अपना बाकी का जो काम रहता है वो करती रहती हूँ। तो जब तक वो धीमी आंच पे चढ़ा दी है, जब तक वो बनेगी तब तक हम यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला लेते हैं। धूप अच्छी सी आ रही है, अभी तो फ़िलहाल धूप आ रही है, कपड़े सूखने की दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ना कम से कम 10 से 15 दिसंबर आते आते ना सारे धूप ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, महीनों निकलती ही नहीं धूप। 15 से 20 दिसंबर के बाद से धूप निकलना बंद, वही निकलेगा खिचड़ी के बाद। 15-15 दिन, 20-20 दिन, कभी महीने महीने भर सूर्य के दर्शन हो ही नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किलों भरा दिन होता है गांव का सर्दियों के मौसम में। और हमारी रूटीन ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। हर काम करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, सोचना पड़ता है, ठंड लगती है, नहाऊं या ना नहाऊं, नहाऊं या ना, ये सोचते सोचते तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन एक गांव की औरत ना हिम्मत तो कभी नहीं हारती। चाहे बीमार हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो काम हमें जिस टाइम पे करना है हम उसी टाइम पे करेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो। तो सब कुछ करने के बाद खाना भी हमारा बन गया। छत पे आके खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा रेस्ट की थी खाना पीना खाने के बाद से। तो हमारी पड़ोसन ना माला दे के गई थी गूँथने के लिए। उनका मंगलसूत्र था तो वो टूट गया था, तो उसी को मैं यहाँ पे सो के जैसे उठी तो हमने कहा चलो इसको गूँथ देते हैं। तो तार में मोतियाँ जा नहीं रही थी, तो मैंने ना दूसरा तार लिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाला माला तैयार किया है। बहुत इसका मोटा धागा था और सुई में पड़ रही थी, तो वो बिजली के तार थे ना, मैंने उसी से इसको करके ना गूथा है। और ये जो छोटी छोटी मोतियाँ देख रही ना ब्लैक वाली, तो ये ब्लैक वाली मोती ना ये 50 रुपये की मात्र 3 मोतियाँ हैं। ये कह रहे थे डॉक्टर के यहाँ से लेके आई थी, कोई बंगाली डॉक्टर था। वो बोले थे कि इसको पहनने से ना वो चक्कर नहीं आएंगे, गाड़ी में चक्कर से नहीं आता है, तो उस तरीके से नहीं आया था। तो सुबह भी मैं गूँथ रही थी तो बार बार टूट जा रहा था, तो थोड़ा मैंने पतला धागा लिया और मैंने बिना सुई के इसको गूँथा है। बिना सुई के बिजली के तार वाले लपेट के ना, जिससे कथरी गूँथते हैं ना बिस्तर, उस धागे में मैंने इसको गूँथा है। तो फाइनली पड़ोसी का माला हो गया तैयार। दिख नहीं रहा था सुई में, वो भी चश्मा लगा के तब जाके हम काम किए थे। और देखिए जीविका घर पे है तो क्या क्या बना रही है, सुबह से इसी में लगी हुई है। और हमारी बड़ी बिटिया भी वैसे खड़ी है, उसको भी बांध देते हैं। सबके जानवर, बड़ी नहीं छोटी, हाँ जीविका से तो छोटी है, अभी तो वो 5 साल की हुई है। वो छोटी बेटी है लेकिन बहुत बड़ी है, तो उसको भी बांध देते हैं। और क्या कर रहे हो?
देखो भाई क्या कर रही है ये देना जरा। ये देखो क्या बना रही है, देख रही हैं? क्या करोगे इसका? हाँ, इसको भी खाना खाना है, इसको भी पानी पीना है। देखो इसको कितना पसीना आ गया। तो मैं आप लोगों को आज कुछ कमेंट से पढ़ के बताती हूँ। वो कमेंट ना मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। तो ड्रीम विथ लाडो हैं, उन्होंने 2 दिन के पहले वीडियो में लिखा था कि मैंने आपकी 2 बार वीडियो देखी पर कमेंट नहीं हुआ, फिर से देख रही हूँ और कमेंट कर रही हूँ। तो उन्होंने लिखा कि आप सच में बहुत किस्मत वाले हो कि आपको विलेज लाइफ है बहुत अच्छी लगती है। मॉर्निंग में अम्मा जी धूप में बैठी हैं, तो हाँ बहन बहुत अच्छी लगती है विलेज लाइफ। और सरिता मौर्य एक सरिता मौर्य ब्लॉग है, उन्होंने लिखा है कि गांव के औरतों के लिए अपने लिए तो फुर्सत ही नहीं होती है। उन्होंने भी बहुत ही प्यारे कमेंट वीडियो अच्छी लगती है और पालक की सब्जी आपने बहुत ही अच्छी बनाई है। तो सरिता मौर्य बहन प्यारा कमेंट करने के लिए कि बिल्कुल सही कहा बहन, गांव की औरतों के लिए अपने लिए तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होती। और आपके बिना तो बहुत ही प्यारी लगती है, आपके ब्लॉग तो बहुत ही प्यारी लगती है। आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और पालक की सब्ज़ी आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, हमारे यहाँ भी लोगों को पसंद है। तो पालक की सब्ज़ी बहन सबको पसंद होती है, बच्चे बुजुर्ग जवान सबको अच्छी लगती है। और सही कहा आपने कि हमको अपने लिए टाइम कहाँ मिलता है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है 2 दिन भी हो जाते मैं हेयर कम्बिंग तक नहीं कर पाती हूँ, इस तरीके से हो जाता है। और एक हैं पिंकी की छोटी सी दुनिया हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स बनाती हैं, आप लोग उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो उन्होंने लिखा है नाइस शेयरिंग दीदी, आपके यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं। तो हाँ बहन, हमारे यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे फूल होते हैं और वीडियो में उनके कम शूट कर पाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने वॉश बेसिन की सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना पूरे दिन में ना पानी से भीगा रहेगा ना, धूल मिट्टी आके इस पे जमा हो जाती है, क्योंकि ये बाहर है ना, हर दिन इसे रगड़ के बहुत साफ़ करना पड़ता है। और घर में हम जितनी साफ़ सफाई रखते हैं ना, कहते हैं लोग, इतनी ही बरकत होती है। और एक गृहिणी का काम होता है अपनी घर की देखभाल करना। मुझे भी शौक़ लगा रहता है कि मैं अपने घर की बहुत ही अच्छे से देखभाल करूं, और करती भी हूं जहां तक कोशिश रहती है। लेकिन कभी कभी मैं थक जाती हूं, हार जाती हूं, इतना इतना प्रेशर हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। यूट्यूब पे डेली वीडियो डालना, एडिटिंग करना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात, जानवर भी हमने पाले हैं, तो उनके लिए भी चारा की व्यवस्था करना, गोबर पानी, उनके लिए भी काफ़ी टाइम चला जाता है। और हमारे घर का तो काम जो होता है सो होता ही है, ऊपर से सिलाई भी आ जाती है, उसको भी करनी रहती है। अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पे मैं जो दूध लेके आती हूँ ना, उससे मैंने इतना सा घी निकाला है। और शाम को मैंने डिनर करने के बाद से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। ठंड काफ़ी पड़ रही है, स्वेटर उठा लो ना, थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है तो स्वेटर गीला हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे बर्तन धो लेती हूँ। स्वेटर कभी कभी लगता है ना, काश सर्दियाँ ना होती, लेकिन जब गर्मी आती है ना, लगता है कि काश कि ये गर्मी ना होती। सर्दियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन गर्मी नहीं, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। ठंड में वही जब पानी में जाती हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी तो सब ठीक है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे रात पे आ गए, हाथ पैर सेकेंगे। बर्तन वगैरह धो रही थी तो अब मैं अम्मा हल्ला कर रही थी, जल्दी आ जाओ आग बुझ जाएगा। तो यहाँ पे एक काकी आई थी, वो भी आग के पास बैठी थी, और अम्मा भी, अम्मा अपना फ़ोन चलाने में बिजी हैं। तो यहाँ पे हम भी थोड़ा हाथ पैर सेक लेते हैं, जब तक सेकेंगे नहीं रात भर हमारा तो पैर गर्म ही नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारी भैंस भी आराम से बैठी है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, अब इसको कल से तो हम अंदर ही बांधेंगे, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा।